ये जो गेट है यहाँ पे किसी ज़माने में नेपोलियन भी जब उसने जर्मन उस वक्त जो है पर्शियन वो होती थी नॉट फारसी पर्शिया जो है एक यहाँ पे किंगडम होती थी उनका यहाँ पर होल्ड होता था। तो नेपोलियन ने उस ज़माने में उनको शिकस्त दे के यहाँ इसी गेट के अंदर से यहाँ पर दाखिल हुआ था लेकिन वर्ल्ड वार 2 के दौरान ख़त्म हो गई तो बाद में उनको दोबारा से बनाया गया। यहाँ पे ये जो गेट है गेट के आप देख सकते हैं कि 5-6 हिस्से हैं। लेफ्ट राइट पर जो है छोटे दरवाजे हैं, सेंटर में जो है ना सबसे बड़ा दरवाज़ा है। सबसे बड़ा जो दरवाज़ा है ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए होता था, वो सिर्फ यहाँ से दाखिल होके इस तरफ जो है जाते थे। ये जो गेट है ब्रांडबार्ग गेट, ये मैं रशियन सदर को कहना चाहता हूँ, ये 80s की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मतलब आज से 30-40 साल पहले। हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। तो आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे एक नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो है कि कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, बैंडशाफ्ट गेट, ज्यूइश मेमोरी, हिटलर अंडरग्राउंड बैंकर। जो हिटलर की कहानी थी जर्मनी में, उसके बारे में कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जर्मनी देखेंगे। और इस वीडियो को जिसने बनाया है वो जुबैर रियाज ने बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप तक लास्ट तक बने रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर रिएक्शन हम देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है वो मेमोरियल जो कि बनाया गया, जो से तकरीबन 60 लाख यहूदियों को जो हिटलर के ज़माने में हलाक किया गया था जर्मनी में। 60 लाख बर्लिन है, उसके अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त। हिटलर का जो बंकर था ज़मीन के नीचे, जो उसने एक अपनी दुनिया बसाई हुई थी। जर्मनी बेसिकली जो है वर्ल्ड वार 2 यूरोप के ऊपर जीत चुका था। हिटलर को अंदाज़ा हुआ कि गेम इज़ ओवर, तो फिर उसने जो है ख़ुद को और अपनी बीवी और 6 साल बच्चे को जो है गोली से उड़ा दिया। यूँ जो है दीवार बर्लिन गिरा दी गई और वेस्ट के लोगों ने जो है ईस्ट के लोगों को एक्सेप्ट किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्लिन जर्मनी में। ब्रांडबार्ग जो टूर है, टूर मीन्स गेट जो है, ये एक तारीखी सेंट्रल बर्लिन है, उसके अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त। बेसिकली कुछ लोग मुझसे पूछते थे कि भाई ज़ुबैर भाई आप क्या वजह है कि जर्मनी आए हैं इस तरह। तो व्लॉग मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब बहुत जल्द जो है टूरिज़म कंपनी जो है ज़ुबैर रियाज़ की आने वाली है मार्केट में इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पीछे देखा कि सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के साथ भी उन्होंने भी मुझसे तामुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस काबिल समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है जो एक हाई लेवल की जो कस्टमर्स हैं उनको जो है कर सकते। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ जो है जा रहा हूँ कि किस तरह वहाँ जो है वो टूरिज़म जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनको किस तरह ये लोग जब टूर कराते हैं तो उसके अंदर ये क्या क्या चीज़ों का ख्याल करते हैं। बेसिकली ज़ाहिर बात है यहाँ का वेदर मुख्तलिफ है, वहाँ का वेदर मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप कॉफ़ी के साथ जो है शुरुआत करते हैं और सऊदी अरब में जो है ना आपको जूस चाहिए होता है या ठंडा पानी चाहिए होता है अपने टूर स्टार्ट करने के लिए। तो आज जो है मैंने एक यहाँ पे टूर बुक किया है, व्लॉग ही आज ही बनाऊँगा, जो हिस्टोरिकल जर्मनी है, हिस्टोरिकल बर्लिन है सॉरी, जिसमें आप देख सकेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक फ्री वॉकिंग जो है टूर होता है, जो कि मैंने जो बुक किया है ना वो सिर्फ ब्रांडबार्ग गेट का नहीं है बल्कि पूरी 3 घंटे जो है हमें जो हिस्टोरिकल सिटी है उसका टूर दिया जाएगा एक गाइड के साथ। पूरा ग्रुप होगा। तो ये आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, मैं इसकी जो है आपको जो वेबसाइट है आप गूगल में भी सर्च करें फ्री वॉकिंग टूर इन यूरोप, तो जो भी जिस शहर में भी आप हैं उस शहर के हवाले से तो ये आपको इजीली जो है मिल जाएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे और ये दिन के जो है 10 बज रहे हैं इस वक्त। ये जो आप सारा माहौल देख रहे हैं, अभी जो है सारे टूर ग्रुप जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। हमारा जो गाइड है वो ये जो आप सामने देख रहे हैं पीली छतरी के अंदर, इसके साथ हमने जाना है। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? कालम। नाइस टू मीट यू कालम। तो आज जो है हम अपना टूर करेंगे कालम के साथ। सो विल गेट हिस्टोरिकल बर्लिन टूर विद कालम। थैंक यू सो मच कालम, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। ऑलरेडी जो बाकी डिफरेंट लैंग्वेज में ग्रुप हैं वैसे वहाँ पीछे जमा हो गया एक और यहाँ पर जमा है, कुछ इटली में, कुछ जो है स्पेनिश में, कुछ इस तरह जो है ये डिफरेंट मतलब लैंग्वेज में जो है यहाँ पर ग्रुप मौजूद हैं। 3-hour walking tour, city highlights, right? So a bit of everything today. First of all, introduction for myself. My name is Callum.
So maybe from my accent already you can tell I'm not German. I'm actually Irish. अच्छा भाई, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे पीछे ब्रांडबर्ग गेट है। किसी ज़माने में ये जर्मनी की जो है तफरीक की अलामत है। मतलब इस तरफ जो है हम थे ईस्ट में, और जो इसके पीछे उस तरफ है वो था वेस्ट। वेस्ट वाले जो है वो ज़्यादा मालदार थे, ईस्ट वाले क्योंकि यहाँ पे रशिया का कब्जा था। वो कैसे हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो है तकरीबन ये जो गेट बनाया गया 1790s में जो है, मतलब तकरीबन आज से 250 साल पुराना गेट है, जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। मैं जब 2 महीने पहले आया तो मैंने आपको यहाँ की स्टोरीज इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर बहुत सी बना के बताई थी कि यहाँ के इसका जो डिज़ाइन है तकरीबन वैसा ही है जैसे सग्गारा में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जेल के जो अंदर पिलर लगे हुए हैं ना, उनके बाहर जो पूरा वो पैलेस था, तो वो भी तकरीबन जो है इन्होंने उसी डिज़ाइन के यहाँ पर भी बनाए हैं। तो ये जो गेट है यहाँ पे किसी ज़माने में नेपोलियन भी जब उसने जर्मन उस वक्त जो है पर्शियन वो होती थी, नॉट फारसी, पर्शिया जो है एक यहाँ पे किंगडम होती थी, उनका यहाँ पर होल्ड होता था। तो नेपोलियन ने उस ज़माने में उनको शिकस्त दे के यहाँ इसी गेट के अंदर से यहाँ पर दाखिल हुआ था, ये जो ब्रांडबर्ग गेट है। और फिर उसके बाद ये जो आप जहाँ पर हम घूम रहे हैं इसको बोलते हैं पेरिस प्लाट। बाद में जब 80s में, मतलब 1800 समथिंग ईस्वी में जब जर्मन ने दोबारा पेरिस को यहाँ से निकाला, पेरिस को शिकस्त हुई, तो उसके बाद जो है इस गेट के अंदर वाला ये जो हिस्सा है इसको जो है पेरिस प्लाट मतलब है कि नाम दिया गया था। जैसे कि हमारे यहाँ फलाना अड्डा, तो ये भी पेरिस अड्डा है एक किस्म का। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं, दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान सारे जो है ख़त्म हो चुके थे, माँ सिवाय जो है गेट। ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये अमेरिकन एम्बेसी है, और इस तरफ जो है फ्रेंच एम्बेसी है, वो सामने रही। इस तरफ बाकी भी जो है, और यहाँ पे एम्बेसीज हैं जो कि पहले किसी ज़माने में यहाँ पर होती थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के दौरान ख़त्म हो गई, तो बाद में उनको दोबारा से बनाया गया। यहाँ पे ये जो गेट है, गेट के आप देख सकते हैं कि 5-6 हिस्से हैं। लेफ़्ट राइट पर जो है छोटे दरवाजे हैं, सेंटर में जो है ना सबसे बड़ा दरवाज़ा है। सबसे बड़ा जो दरवाज़ा है ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए होता था, वो सिर्फ यहाँ से दाखिल होके इस तरफ जो है जाते थे। ये जो गेट है ब्रांडबर्ग गेट, ये बहुत ही मतलब है कि तारीख़ी एतबार से इस तरह भी हामिल है कि लास्ट टाइम यहाँ पर जब बेसिकली जर्मनी के 2 हिस्से थे, एक पर रशिया का कब्ज़ा था, फिर बाद में जब वो रशिया का कब्ज़ा हट भी गया था, लेकिन रशियन पार्टी ही यहाँ पर हुकूमत करती थी, तो इसीलिए जो है बर्लिन क्योंकि बिल्कुल सेंटर में था, मतलब एक आप कह सकते हैं हब था, तो बर्लिन के भी 2 हिस्से हो गए। ठीक है, बर्लिन के भी 2 हिस्से हो गए। बर्लिन के बाहर जो है रशिया का कब्ज़ा था, लेकिन बर्लिन के अपने 2 हिस्से हो गए। तो उसके दौरान जो है क्या हुआ कि लास्ट टाइम जब अमेरिकन सदर था यहाँ पर, नाम मैं उसको भूला हुआ, उसने यहाँ पर तकरीर की थी गेट के पास ही कि मैं रशियन सदर को कहना चाहता हूँ, ये 80s की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मतलब आज से 30-40 साल पहले, कि आप जो है ये दीवार गेट जो है खोल दें लोगों के लिए। तो उसके बाद जो रशियन पार्टी थी उसके वज़ीर इत्तला से गलत फहमी की बुनियाद पर उसने कहा कि हम अनकरीब खोलने वाले हैं, लेकिन उसको फिक्स डेट नहीं पता थी। तो लोगों ने समझा कि शायद जो है वो आज से ही खुल गया है, तो लोगों ने दीवारें फलांग ली, और वो बहुत बड़ी जो है ना एक बेहतरीन किस्म की स्टोरी है। इंशाल्लाह फिर कभी इसी लोग में बहुत बड़ा हो जाएगा। जो एक चीज़ मैं आसानी से समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो ईस्ट था वो था रशियन के कब्ज़े में, और वो मतलब है कि बहुत कंट्रोल था वहाँ पे। इकनॉमी जो है इस तरह खुली नहीं थी, प्राइवेट कंपनीज वगैरह काम नहीं कर सकती थी, सब कुछ जो है हुकूमत के हाथ में होता था। जो वेस्ट था जिसमें इस वक्त हम चल रहे हैं, मेरे पीछे आपको वहाँ पे वो जो नज़र आ रहा है ना, वो पार्लियामेंट है इनकी। तो ये जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा मतलब है कि यहाँ पर पैसे की जो है ताल बेल कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब पैसा जो है यहाँ पर ज़्यादा था क्योंकि लोगों को आज़ादी थी काम करने की, दिस एंड दैट। तो फिर 80s में जो है जब जर्मनी जो है सारा मतलब है कि इलेक्शन हुए, उसके बाद ये दोनों पार्टियां जो है ना उन्होंने मिलके एक ही मुल्क बना लिया। पहले 2 जर्मनी होते थे 80s तक, आज से 40 साल पहले। इस वक्त यूरोप में जो सबसे ज़्यादा कमाई वाला मुल्क है तकरीबन वो जर्मनी है। तो ये जो है जर्मनी की थोड़ी बहुत स्टोरी है। यहाँ पर हमें ये टूर हो गया। अब हम जा रहे हैं सामने जो यहूदियों की याद में, जिनको होलोकॉस्ट में जो है जर्मन ने मारा था, उनकी याद में यहाँ पर जो है इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, उसका विज़िट करने जा रहे हैं इस वक्त। आई थिंक शायद ये कोई जो है ना एक फंक्शन चल रहा है, सारी पुरानी गाड़ियाँ जो है ना बाबे चला के लेके जा रहे हैं। इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है वो मेमोरियल जो कि बनाया गया, जो से तकरीबन 60 लाख यहूदियों को जो हिटलर के ज़माने में हलाक किया गया था जर्मनी में, उनकी यादगार में जो है ये यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है। तकरीबन इस तरह के जो ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं 2700 हैं इस पूरे ग्राउंड के अंदर। डिफरेंट साइज़ हैं, डिफरेंट शेप है, मतलब शेप तो सारों की एक है, लेकिन किसी की जो है ना कोई ज़्यादा ऊंचा है, कोई थोड़ा ऊंचा है, कोई थोड़ा सा जो है ज़्यादा वाइड है, कोई थोड़ा कम एंगल है।
इसकी वजह क्या है बनाने की, ये आज तक जो है वो नहीं बता सके कि इससे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा कि हमने ये उनकी मेमोरियल में बना दिया, आप आए यहाँ इसके अंदर घूमें और ख़ुद आप सोचें कि जो है तकरीबन 60 लाख आदमियों जिनको हलाक किया गया था उनके ऊपर क्या बीती थी और किस तरह उनको जो है फैक्ट्रियों के अंदर जलाया जाता था और किस तरह जो है उनको इकट्ठे जो है इज्तिमाई मौत जो है हिटलर या उनकी जो पार्टी ने यहाँ पर दी थी क्या कहते हैं जर्मनी में। तो बेसिकली ये उनकी याद में बनाया गया है। तो अभी इसके अंदर से जो है मैं चल रहा हूँ और वैसे ही सारे लोग जो है यहाँ से चलते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो बड़े बड़े जो है ऊंचे ऊंचे जो है ब्लॉक बनाए गए हैं। तो इनके अंदर से जो है आप वॉक करके दूसरी साइड पे जा सकते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो है यहूदियों की याद में इन्होंने यहाँ पर बनाया है। बाय द वे यहाँ पर नीचे म्यूज़ियम भी है, उसके अंदर आपको इनकी कुछ तस्वीरें वगैरह और जो बाकी मालूमात हैं इजाफ़ी वो यहाँ से आपको मिल सकती हैं। मेरे पास जो बर्लिन कार्ड है, बर्लिन वेलकम कार्ड, उसके अंदर भी ये सर्विस है, लेकिन क्योंकि अभी हम ग्रुप के साथ टूर कर रहे हैं तो शायद मैं अंदर अभी ना जा सकूं। अगर टाइम मिला तो ज़रूर मैं आऊँगा इसको जो है ना चेक करने के लिए कि यहाँ पर क्या बताया जाता है और क्या दिखाया जाता है। अच्छा भाई, एक सवाल तो आता है कि यार ये जर्मन ने उस ज़माने में यहूदियों के ऊपर इतनी जो है वो क्यों सख्ती की थी। बेसिकली आप सबको याद होगा जो पहली जंग अज़ीम थी जिसमें उस्मानी जो हुकूमत थी तुर्किया की, इस्तांबुल की, मतलब वो जो है हलीफ थे इनके जर्मन के, और उसमें जो है जर्मनी को जब शिकस्त हुई तो उसका जो मलबा है वो डाला गया था कि ये बेसिकली यहूदियों की वजह से हुआ है और इन्होंने गद्दारी की है और इन्होंने जर्मन कौम के ख़िलाफ़ जो है गद्दारी की है, तो इसलिए हम ये जंग जो है वो हारे हैं। तो इस वजह से जो है फिर यहाँ पर इनके ख़िलाफ़ एक जो पार्टी थी, जो हिटलर जिस पार्टी के बाद में चेयरमैन बना, उन्होंने ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा उसको वो किया कि इनकी वजह से हम हारे हैं। तो जब वो हुकूमत में आया हिटलर 30s में, जब उनकी पार्टी हुकूमत में आई तो उन्होंने जो है ये काम शुरू किया था और तकरीबन 60 लाख यहूदियों को जो है यहाँ पर हलाक किया था। 60 लाख की जो तादाद है उससे थोड़ी और ज़्यादा जो बाकी भी बच गए थे। बेसिकली ये उस वक़्त की जो पॉपुलेशन थी ना जर्मनी की, उसका कितने फ़ीसद हो सकी आपके ख़्याल में? इस टोटली जो है 0.7, मतलब बहुत कम जो है माइनॉरिटी में थे, लेकिन होल्ड था, मतलब बहुत सी चीज़ों पर मालदार थे, पैसा था। उसके बाद जब पहली जंग अज़ीम जब जर्मनी हारा तो जो पूरा यूरोपियन यूनियन है इन्होंने उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी कि ये जो है कुछ भी नहीं बना सकते, अपनी फ़ौज भी नहीं रख सकते। तो बेसिकली वो जो पार्टी थी बाद में वही मकसद है कि एक किस्म की उनकी फ़ौज भी बनी जो पार्टी के अहदेदारान थे मतलब उस ज़माने में। तो इस तरह जो है ये असला नहीं बना सकते थे, ये बिज़नेस नहीं कर सकते थे, बहुत सी पाबंदियाँ जो है जर्मनी के ऊपर लगी हुई थी। तो हिटलर ने इस चीज़ को जो है फ़ायदा उठाया और उसने जो है कौम के साथ एक जो वतनीयत परस्ती और ये जो होती है ना उनसर परस्ती में, अभी भी मैं अपना तजज़िया बता रहा हूँ, मेरे साथ 2-3 दफ़ा थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है वाकई, जिससे आई डोंट नो कि इनका जो है बात करने का अंदाज़ ही यही है या क्या चक्कर है। बहरहाल थोड़ी बहुत जो है इनके रगों में वो चीज़ अभी भी मौजूद है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मार्केट में मेरे साथ 2-3 दफ़ा कल हुआ ये वाक़या। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो आगे से बड़ा करख्त लहजे में जो है ना ये आपको जवाब देते हैं। फिर हिटलर ने मतलब यहूदियों की जो है एक सिस्टम के थ्रू, एक मतलब है कि हुकूमती तर्ज के ऊपर इनकी जो है पूरी क्या कहते हैं सफ़े हस्ती से मिटाने की जो एक कोशिश हुई थी। बहरहाल उसका क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं है वो सारी जो है तारीख़ है। जी भाई, इस वक्त हम आए हुए हैं जहाँ पर हिटलर का जो बंकर था ज़मीन के नीचे, जो उसने एक अपनी दुनिया बसाई हुई थी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान, ताकि जो है दुश्मन की बमबारी वगैरह से ख़ुद को बचा सके। ये बेसिकली एक्चुअल जो है वो जगह है जहाँ पर आपको ये बड़ा वाला दरख्त नज़र आ रहा है। ये पुराने जो फ़ोटो हैं उस बंकर के, उसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आती है। साथ ही यहाँ पर एक निशानी होती थी, वो लगी होती थी। नीचे ये जो अब कार पार्किंग है इसके नीचे जो है बंकर था। यहीं पर जो है हिटलर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी गुजारे, यहीं पर उसने ख़ुद को जो है गोली भी मारी, सुसाइड भी किया था। सामने अगर आप देखें तो वो है जो अभी हमने आपको जूस मेमोरियल दिखाया, जो कि एक ग्रेव यार्ड भी आप कह सकते हैं उस डिज़ाइन में बनाया हुआ है। उसके बाद फ़ौरन ही इधर जो हिटलर का बंकर था उसके साथ ही बनाया है। उनकी यादगार रखी है जर्मन ने, लेकिन हिटलर को ताकि लोग जो है ग्लोरीफाई ना करें, इसके बारे में जो है खुश वो ना हो कि एक निशानी बन जाए, लोग आके इसकी जो है सलाम करें, लोग इससे खुश हों। कुछ लोगों की सोच जिस तरह होती है उस चीज़ को ना करने के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर कोई निशानी उसकी बाकी नहीं छोड़ी। बाद में जो है किसी प्राइवेट ग्रुप ने सामने जो है वहाँ पर एक मेमोरियल जो है बना दिया कि यहाँ पर जो है हिटलर का बंकर था, लेकिन उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई जो है ना ये टैक्स पेयर पैसों से जो है ये नहीं है, प्राइवेट जो है किसी ग्रुप ने ये किया है, ताकि जो है जर्मन हुकूमत बेसिकली ये कहना चाहती है कि हम जो है हिटलर या उसकी जो पॉलिसी थी उसको हम
मतलब है कि ग्लोरीफाई नहीं करते और ना ही हम उसके ऊपर जो है टैक्स पेयर का कोई पैसा जो है वो लगाना चाहते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो जर्मनी में हुआ कुछ साल पहले, तो लोग यहाँ पर आके इन लोगों के घरों के ऊपर जो दस्तक देते थे कि भाई किधर है वो जो बंकर, मतलब ऑनलाइन दिखाया जाता है कि उसकी ये जगह थी। तो लोगों ने फिर परेशान होकर यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह जो है बंकर नीचे बने हुए थे। तकरीबन 30 से ज़ायद जो है कमरे थे नीचे, जिसमें ऑफिस से, कम्युनिकेशन सेल से बहुत कुछ जो है यहाँ पर होता था। जर्मनी बेसिकली जो है वर्ल्ड वार 2 यूरोप के ऊपर जीत चुका था। तकरीबन सारा यूरोप जो है, फ्रांस को उन्होंने पेरिस को 2 हफ्तों में कब्ज़ा कर लिया था मैक्सिमम। लेकिन मसला तब बना जब इसने बर्फ़ानी रीछ को छेड़ा। बर्फ़ानी रीछ रशिया का जो मौसम था वो जर्मनी की फ़ौजें जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकें और बर्फ़बारी के दौरान ही, मतलब दरमियान ही जब फंस गई, तो फिर जो है रशियन ने इनकी मकसद है कि क्या कहते हैं, ईंट से ईंट बजा दी। फिर उसके बाद रशिया ने जो है आके यहाँ पर जर्मनी पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो उसके बाद जो है बेसिकली हिटलर ने, जब बर्लिन के अंदर रशियन आर्मी आ गई, तो उस वक़्त हिटलर को अंदाज़ा हुआ कि गेम इज़ ओवर। तो फिर उसने जो है ख़ुद को और अपनी बीवी और 6 साल बच्चे को जो है गोली से उड़ा दिया। और तकरीबन, मतलब पहले जिस तरह यूरोप में होते हैं कि रिलेशन में होते हैं 2 अफराद लेकिन शादी नहीं करते 6 साल बच्चे को ऑफिशियली, तो हिटलर ने अपनी, मतलब है कि सुसाइड से एक दिन पहले जो है अपनी जो है क्या कहते हैं शादी की और ख़ुद को जो है गोली से उड़ा दिया। British and Americans. Well, how do we get to 2 countries, right? Well, so we start out with this, the Allied occupied zones, right? So basically you have, the 4 main powers of the Allies. Of course, lots of other countries helped, but these are the 4 main ones that we're going to talk about. इस वक्त हम आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि है दीवार बर्लिन, बदनाम ज़माना दीवार बर्लिन, जो कि तकरीबन 20-30 साल तक जो है जर्मनी को जिसने बंटवारा किया हुआ था, बल्कि आप कह दें कि बर्लिन का बंटवारा किया हुआ था। बर्लिन बेसिकली ये था, उसके आसपास के जितने भी बहुत दूर दराज के इलाके थे ये सारे रशिया के कब्ज़े में थे। और इससे बाकी जो वेस्ट जर्मनी था वो था अमेरिका, फ़्रांस, यूके और पता नहीं चौथा कौन सा मुल्क था, इन 4 मुल्कों के कब्ज़े में था। जो फिर बर्लिन है, क्योंकि ये कैपिटल था, तो इसके भी 2 हिस्से हुए थे। एक तरफ जो है रशियन की जो है कंट्रोल था और दूसरी तरफ कंट्रोल था अमेरिकन और दूसरे जो है गवर्नमेंट का। तो उसमें होता ये था कि जब 1949 में ये बंटवारा हुआ, मतलब वेस्ट एंड ईस्ट का, जो ईस्ट है जहाँ पे रशिया का था कंट्रोल, वहाँ पर उन्होंने बहुत जो है मतलब ज़बरदस्ती से लोगों को जो है जकड़ा हुआ था और आज़ाद जो है नकल व हरकत नहीं होती थी। लेकिन वेस्ट में जो है उसके बरअक्स था। तो क्या होता था कि क्योंकि कुछ था नहीं, एक ही शहर था, जिन लोगों ने यहाँ से बर्लिन से निकल कर जो है वेस्ट की तरफ जाना है, जो बाकी जर्मनी है उसकी तरफ जाना है, तो वो तो निकल नहीं सकते थे इल्ला कि उनके पास जो है वेस्ट का पासपोर्ट हो, जर्मन पासपोर्ट हो। तो वो लोग जो है आसानी से ईस्ट से जो है यहाँ पर वेस्ट की तरफ आ जाते और यहाँ इनसे जो है मतलब अपना पासपोर्ट बनवा के ले जाते। इवन जो वेस्ट वाले जो जर्मन थे वो ईस्ट वाले जर्मन से उनकी कोई मतलब है कि लड़ाई वगैरह नहीं थी, वो समझते थे ये भी हमारे अपने हैं, लेकिन रशिया का वहाँ पर कब्ज़ा है। तो इस तरह जो है जब ये चीज़ देखा कि तकरीबन विदिन 20 साल जो है 30 लाख से ज़्यादा लोग जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हिजरत करके गए, तो ईस्ट वालों ने कहा कि हमें जो है इस चीज़ को रोकना होगा। तो उन्होंने जो है सडनली जो है 5 घंटे के अंदर ये दीवार जो है वो खड़ी कर दी। सबसे पहली बाद में जो है उसके पहले खंदक खोदी गई, फिर नीचे तारें बिछाई गई। मतलब इस तरह जो है बहुत से काम किए गए ताकि लोग, जो मेन लोग थे ना, जो अकल ज़हीन लोग थे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है ना आ सकें। तो उसके बाद तकरीबन 2 साल तक जो है कोई भी इस तरफ से उस तरफ आमदरफ्त नहीं थी। कुछ लोग जो वेस्ट में काम करते थे वो जैसे कि काम के लिए आए हुए थे, तो जब काम से वापस निकले तो देखा तो बीच में दीवार है, वो उस तरफ नहीं जा सके। और कुछ लोग बेसिकली संडे के दिन जो है लगाई गई थी, क्योंकि संडे के दिन वैसे भी लोग जो है लेट उठते थे, तो जो फिर भी किसी न किसी की ड्यूटी तो संडे के दिन भी होती है ना। तो इस तरह जो है कुछ लोग जिन्होंने अपने वीकेंड पर अपनी जो बच्चे हैं वो अपनी मतलब है कि दूसरी फैमिली के पास छोड़े हुए, मतलब बहन के पास या बाप दादा के पास, और वो ख़ुद किसी काम के लिए वेस्ट गए हुए थे या वेस्ट वाले ईस्ट गए हुए थे। तो इस तरह जो लोग हैं आपस में
फंस गए। 2 साल तक जो है कोई भी क्रॉस नहीं कर सका दीवार को। 2 साल के बाद सबसे पहला जिसने क्रॉस किया वो था जो कि गार्ड था, काम करता था, उसने सबसे पहले जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है मकसद है कि चला गया। तो बाद में इन्होंने मज़ीद जो ज़्यादा मकसद है कि रशियन के क्लोज थे उन लोगों की ड्यूटीज़ जो है वो लगाई दीवार के ऊपर। फिर लोगों ने जो है नए नए तरीके ईजाद करना शुरू किए कि किस तरह जो है हम दीवार बर्लिन जो है उसको पार कर सकते हैं। तो उसमें एक तरीका ये भी था कि बैलून उसके ऊपर जो है 2 भाइयों ने बैठ के कोशिश की कि वो क्रॉस करें, लेकिन कुदरती तौर पर वो बैलून जब नीचे गिरा तो वो दोबारा ईस्ट में ही गिरा। फिर दोबारा उन्होंने कोशिश की तो वो वेस्ट की तरफ जो है आ सके। इस तरह जो है मज़ीद फिर लोगों ने टनल्स वगैरह नीचे से बना के क्रॉस करते थे। इस तरह जो है 30 साल के बाद 90s में दीवार बर्लिन जो है वो गिरी थी, और वो जलती गिर गई थी एक गलत फहमी की बुनियाद पर, क्योंकि जो वज़ीर इत्तलात थे उनको ये नहीं मालूम था कि इन्होंने कब जो है इसको लोगों के लिए खोलना है। तो जब उसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ज़ाहिर बात है हमने एक जो डिसीजन लिया है तो वो इमीडिएटली जो है उसके मतलब है कि वो अभी इफ़ेक्ट करता है। तो लोगों ने जैसे ये ख़बर सुनी तो दीवार बर्लिन के ऊपर सब चढ़ गए। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी समझ नहीं आ रही थी किसको रोकना है किसको नहीं रोकना। बहरहाल यूँ जो है दीवार बर्लिन गिरा दी गई, और वेस्ट के लोगों ने जो है ईस्ट के लोगों को एक्सेप्ट किया और उनको अपने घरों में जगह भी दी। और यूँ जो है जर्मनी फिर तकरीबन आज से 30-32 साल पहले से जो है एक यूनाइटेड जर्मनी बन गया, और ईस्ट वेस्ट की तकसीम जो है वो ख़त्म हो गई थी। मेरे जहन में एक चीज़ आती है जिस मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ज़रूर आपने कमेंट्स में जवाब देना है। अक्सरियत जो है क्या वो जानती थी कि 30 साल पहले तक जर्मनी जो है 2 मुल्क थे, मतलब 2 डिफरेंट जो है इनके मुल्क थे, 2 डिफरेंट वो होते थे। मेरे ख़्याल से अक्सर जिन्होंने पढ़ा भी हुआ है, सुना भी हुआ है कि भाई ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी 2 मुल्क थे, इस तरह उनका आपस में वो था, दीवार बर्लिन गिरी, तो वो भी समझते हैं कि शायद ये कई 100 साल पुरानी कहानी है। ये सिर्फ 30-32 साल पुरानी कहानी है। जी इस वक्त हम आए हुए हैं यहाँ पे चार्ली चेक पॉइंट इसको बोला जाता है। ये वाहिद रास्ता था ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाने के लिए ऑफिशियली, मतलब जो डिप्लोमेट्स आते थे या जो वफूद आते थे वो इस चेक पोस्ट के थ्रू जाते थे। आपको यहाँ पे बर्लिन के बीचों बीच जो है अमेरिका का झंडा मिलेगा, क्योंकि इस चेक पोस्ट के ऊपर अमेरिका का जो वेस्ट जर्मनी की तरफ से था अमेरिका का कंट्रोल था, और ईस्ट की तरफ जो कि हमारे इस तरफ सामने है वहाँ पे रशिया का था। बेसिकली यहाँ पर जो है क्यों इसको चार्ली बोला जाता है, क्योंकि ये 3rd चेक पॉइंट था, ABC अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, इसलिए इसका नाम चार्ली है। वेस्ट जर्मनी जो था जो कि तकरीबन बर्लिन से बाहर 200 मील बाद जो है शुरू होता था, बाकी जो है सारा रशिया के कब्ज़े में था। तो वहाँ से जब आप इंटर होते थे वेस्ट टू ईस्ट तो वो पहला चेक पॉइंट होता था। फिर उसके बाद आप बर्लिन में जब दाखिल होते थे ईस्ट जर्मनी के अंदर ही, तो वहाँ पर जो है दूसरा चेक पॉइंट, तो उसको जो है पहला वाला अल्फ़ा देन ब्रावो, देन जो तीसरा था जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते थे तो ये यूँ जो है चार्ली हो जाता था। तो इसलिए इसको जो है चार्ली चेक पॉइंट जो है कहा जाता है। डूरिंग दैट तकरीबन 29 ईयर्स तक जो है ये चेक पॉइंट बाकी रहा, यहाँ पर अमेरिका और इस तरफ जो है रशिया। फिर उसके दौरान एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि अमेरिकन टैंक जो है यहाँ पर आ गए और उधर से रशियन टैंक आ गए। उसकी वजह ये थी कि जो अमेरिकन एम्बेसडर था यहाँ पर या जो चीफ़ ऑफ स्टाफ था उसको जो है रशियन जो फ़ौजी थे सामने उन्होंने मना कर दिया कि आप ईस्ट जर्मनी में नहीं जा सकते। हालांकि उनके दरमियान मतलब ख़तूत वो लिखे हुए थे कि ये लोग क्रॉस कर सकते हैं ऑफिशियली अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो तकरीबन 5-6 घंटे उसको अच्छी तरह उसकी जो है यहाँ पर खजालत की। तो उसके बाद अमेरिकन टैंक भी आ गए थे, लेकिन बाद में फायर का आर्डर नहीं मिला तो जंग होते होते बच गई। ये वो ज़माना है जिसे आप सब लोग कोल्ड वार कहते हैं ना, जो 80s में मतलब एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें होती थी, तो ये वो ज़माना था बेसिकली। तो इसलिए जो है ये चार्ली चेक पॉइंट है, बड़ा ही फेमस है, यहाँ पर लोग आके अपने फ़ोटो वगैरह बनाते हैं। जी भाई, तो हमारा जो वॉकिंग टूर था वो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हुआ। जो मैंने आपको बेसिकली वो चीज़ें बताई हैं जो कि यहूदियों की तारीख़ के हवाले से, दूसरा जो है जर्मनी एंड बर्लिन एंड हिटलर, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2, रशिया एंड अमेरिका के हवाले से जो जनरल एक थी चीज़ें जो कि हम में से हर कोई जानना भी चाहता है। गाइस ज़बरदस्त ब्लॉग था, बिल्कुल जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में मालूम हुआ कि कैसे एक 2 कंट्रीज थे ईस्ट और वेस्ट, और बीच में वो दीवार था उसको तोड़ दिया गया, बाद में एक साथ हो गए। तो एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक के देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।